जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी अभी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही है। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जेटेट पास अभ्यर्थियों की मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को इसलिए बाहर कर दिया था कि उनका रास्ता क्लियर हो जाए और वो आसानी से जॉब ले सकें, लेकिन उनकी जॉब आसानी से नहीं हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जेटेट पास अभ्यर्थी रो भी रहे हैं। आप बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका क्लिप भी अपलोड कर दूंगा। जेटेट पास अभ्यर्थी रो रहे हैं फ्रेंड्स। या बहाली में सीटेट वाले तो बैंक खोजते थे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जेटेट में जो ये जीबी में जिसका नाम आया वो ज़्यादा बैंक कस रहे हैं। अरे पागल, ग्रुप तो सभी के लिए बना था और हम लोग भी तो चंदा दिए थे। और हम लोग ये बात कभी सोच रहे थे क्या कि जिसका हो गया वो नहीं हुआ, रास्ते लगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जिनका नहीं हुआ उनके साथ रहकर तुम्हें भी साथ देना चाहिए था, क्योंकि जो संग में रहे, जो अपना पैसा दिए, समय दिए, उसे क्या मिला? और जो ग्रुप में नहीं रहे, संग में नहीं जुड़े और ना ही पैसा दिए, उनका क्या रिजल्ट नहीं हुआ और वो नौकरी नहीं लेंगे क्या? उनका भी तो डीबी में नाम है। ना दौड़ा, ना धोखा, ना पैसा दिया। वैसे से कितने लड़के हैं जो इस बहाली में तो सबसे पहले मेरिट में नाम है, और जो लड़के संग में रहे और साथ दिए उनको क्या मिला? मैं ये संघ से पूछता हूँ और संघ आज कुछ बताने के लिए राजी नहीं। ऐसी स्थिति आ गई है, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चलता रहेगा। फिर आपका भाषा लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज पेपर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैं लगातार वीडियोज बनाता जा रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा। और ये सब क्यों हो रहा है आप लोग जानते ही हैं। देखिए, एक कैंडिडेट को 17/6/2025 को फिर से नोटिस थमा दिया गया है। और क्या करके नोटिस थमा दिया गया है इसको देखते हैं। जो सर्टिफिकेट जब उन्होंने फॉर्म भरा था, जो उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट उसके पास उपलब्ध नहीं है। यानी इन्होंने दावा तो किया कि हम जेटेट पास है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब उसका विवरण आप लोग देख लीजिए, क्या क्या विवरण दिया गया है। देखिए, पहला जो इस कैंडिडेट का दिक्कत ये हुआ है कि जेटेट 2016 में इन्होंने लिखा था और जेटेट का इसके पास प्रवेश पत्र, यानी जेटेट लिखने के समय जो आपने एडमिट कार्ड दिया था, आपके पास जो एडमिट कार्ड, वो इसके पास अवेलेबल नहीं था। और जब इन्होंने और एफआईआर जब दर्ज कराया या कराना चाहिए था, यानी जेएसएससी का कहना है कि यदि आप एफआईआर करने जाओगे तो एफआईआर जब कराओगे कोई थाना में, तो वहां स्पष्ट लिखा होना चाहिए आवेदन में कि मैंने जेटेट इस सब्जेक्ट से पास किया था और मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। यानी आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जेटेट 2016 परीक्षा प्रवेश पत्र खोने के संबंध में सनहा शपथ पत्र, जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय में जेटेट 2016 उत्तीर्ण है। यानी जब आप सनहा दर्ज कराओगे, एफआईआर कराओगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि मैंने किस सब्जेक्ट से जेटेट पास किया था। दूसरा दोस्तों, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के नाम में त्रुटि है। यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में उसका नाम मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गलत हो जा रहा है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर है। तीसरा, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत न्यूनतम अर्हतांक अप्राप्त है। यानी 50% से इसका कम मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 22 अक्टूबर के बाद जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो मान्य नहीं होगा, 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये आपका थर्ड नंबर जो है ये है। चौथा नंबर, ईडब्ल्यूएस कोटि के आरक्षण का लाभ हेतु विविध प्रपत्र निर्गत वैध प्रमाण पत्र वांछित है। यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो भी रखी गई है प्रपत्र जो दिया गया है वो नहीं अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, उसके अनुसार उसका सर्टिफिकेट नहीं है। पांचवा, ग्रेजुएशन का मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र वांछित है। ग्रेजुएशन का भी जो मूल प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया गया है, मूल प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है। तो जब आप जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप ये सब लेके जाएं, जेटेट का आपका एडमिट कार्ड, जेटेट जब आपने दिया था उस टाइम का एडमिट कार्ड, जेटेट का सर्टिफिकेट। अगर आपका खो गया है तो उसको भी आप एफआईआर करवा लीजिएगा। दूसरा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में आपका नाम सेम होना चाहिए, आस्थान प्रमाण पत्र में भी आपका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है,
स्नातक परिचय सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान पद हेतु वांछनीय योग्यता अंतर्गत न्यूनतम अर्हतांक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए 1 to 5 में, और 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य रखा गया है। ठीक है। और EWS कोटा के आरक्षण लाभ हेतु जो भी प्रारूप मांगा गया है, जैसे मान लीजिए आप OBC कैटेगरी में आते हैं या EWS में आते हैं, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका जो प्रमाण पत्र मांगा गया है, जाति प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट दिया गया, वही फॉर्मेट आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ग्रेजुएशन या मैट्रिक इंटर जो भी दिए उसका मूल प्रमाण पत्र जरूर लेके जाइएगा, साथ ही साथ सारा सर्टिफिकेट लेते जाइएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और देखिए अभी बहुत सारे केस भी हो रहे हैं, आप लोगों को लगातार मैं बता रहा हूं कि JTET पास अभ्यर्थी रो रहे हैं और JTET पास अभ्यर्थियों के द्वारा ही केस किया जा रहा है। देखिए नीचे एक चीज लिखा गया है कि देखिए इस कैंडिडेट को कहा गया है कि 21/6/2024 को अपराह्न 5 बजे तक दो हस्ताक्षरी को स्वयं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी 21/6/2025 को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भाषा लैंग्वेज वाला लोगों का 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी दिन इसको भी आने के लिए बोला गया है। अगर नहीं आएंगे तो आगे की कार्रवाई आयोग करेगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा जितने भी फ्रेंड्स हैं। और CTET पास अभ्यर्थियों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आप लोगों के लिए काम हो रहा है, समय आने पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।